गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से जो चैप्टर्स पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट उसी का आगे का सीरीज है। हो सकता है कि लास्ट सीरीज हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कम चैप्टर सब टॉपिक्स पढ़ने के लिए बचा हुआ है। शायद इसको ख़त्म हम कर दें, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आज हम। ठीक है, तो देखिए जो पिछले क्लास में जो पढ़े थे हम लोग कि रेवोल्यूशन हो गया था इंडिपेंडेंस के लिए, सब कोई क्या कर रहे थे, हर जगह पे मतलब जहाँ देखो सारा फ्रीडम फाइटर्स दम तैयार हो गए थे। यंग यंग उसमें बताए थे कि 3 गो हमारे हीरो थे। ये तीनों हीरो है ना, कौन सा है ये, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये तीनों है ना हमारे हीरो। वो जो तांडव मचा लिए, तो इन्हीं को लोगों को मान के, इन्हीं लोगों को अपना आइडियल मान के जो और भी यंग इंडियंस ब्लड जो थे क्या करने लगे, इन्हीं के ऑर्डर मिलकर तांडव मचाने लगे। तांडव मतलब नेगेटिव सेंस में मत लो, तांडव इज अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, ठीक है ना। कोहराम मचाना जो नेगेटिव सेंस, नेगेटिव वर्ड है ये। तांडव मचाना मतलब है क्या कि अपने आज़ादी के लिए वो लड़ने रहे थे। ठीक है ना। बम तो पटका है, आतंकवादी बम पटकता है, लेकिन वो नेगेटिव के लिए पटके होता है। और लेकिन ये जो भगत सिंह जो पटके थे वो जान ले के नहीं, अपना आवाज़ सुनाने के लिए वो बम पटके थे। ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक कानून था, रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में जो असेंबली में चल रहा था, उसी तरह रिकॉल हो रहा है। ठीक है, तो आगे चल रहे हैं। तो ये जब हुआ, गवर्नमेंट को लग गया शौक। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय का गवर्नमेंट ही कहेंगे, अभी का गवर्नमेंट का नहीं। ठीक है, अब वो लगा कि अब तो लगता है कि हमको नाक में दम कर दिया है इंडियंस। ठीक है ना। तो जहाँ देखो जहाँ बवाले मचेले, कभी उन्होंने मचा दिया, कभी उन्होंने मचा दिया है। तो एक हो गया था श्रवण आंदोलन में क्या था, चौरी चौरा 22 गो क्या कर दिया था, वो चोरा चोरी घटना घटा था ना, तो 22 गो पुलिस वाला को जला दिया था। तो मतलब हिंसक भी हो रहा था, अहिंसक भी हो रहा था। ठीक है ना, अहिंसा भी लोग अपना रहे थे और हिंसा भी लोग अपना रहे थे। पूरा समझो कि पीक पर चल रहा था वो इंडियन मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो सरकार ने सोची कि इंडियंस को शांत करने के लिए कुछ कुछ पावर इंडियंस को दे देते हैं। शायद मतलब कहते हैं लॉलीपॉप वो दे देते हैं कि चाटत रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बाबू। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला कि ठीक है चलिए हम लोग पावर का बंटवारा कर लेते हैं। क्या करते हैं, फेडरलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, ऑटोनॉमी कैसे कि आपको सेंट्रल अथॉरिटीज है, मतलब जो हमारी सरकार है वो क्या करेगी, एक्सटर्नल अफेयर करेगी, डिफेंस देखेगी, रेलवे देखेगी, बाकी जो बचा वो आप ले लिए। तो सब तो आप ले ही लिए, जितना अर्निंग का हो गया, जितना साधन अच्छा हो गया, सब तो आपके पास है ही। तो हम क्या करेंगे, झाड़ू सुपर मंत्री लेंगे, बताओ। वही ना करेंगे, डिफेंस आपने ले लिया, एक्सटर्नल अफेयर्स आपने ले लिया, रेलवे आपने ले लिया, तो हम क्या करेंगे अभी बताओ। पुलिस आपकी है, हमारी बात सुनेगी नहीं, तो प्रशासनिक लेकर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव है दोनों पार्टी ने अपना दी, मतलब क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दोनों पार्टी मतलब नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल इसको, अलॉन्ग विद द अदर पार्टीज एंड द पैसिफिक स्टेट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप देखो इसके बाद क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। कब शुरू हुआ था बाबू, 1939 में। ठीक है, द ब्रिटिश ड्रेन इंडिया इनटू द वॉर सेटिस्फाई ऑन इम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड इन फुल स्विंग। अब इसका फ़ायदा इंडियंस उठा लिए। जैसे पहले बोला गया था कि इस बुक में नहीं है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो गांधी जी से बोला गया था कि आप इंडियंस को प्रेरित कीजिए कि आप मेरे साथ, यानी ब्रिटिश के साथ लड़ के वर्ल्ड वार क्या करें, लड़े, ब्रिटिश के तरफ से लड़े। ठीक है ना, अगर आप ऐसा करते हैं तो वॉर ख़त्म होगा, तो आपको क्या कर देंगे, आज़ादी दे देंगे। ठीक है ना, लेकिन वो धोखा दिया। ठीक है ना, दूसरा वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो सेम यही चीज़ बोला, लेकिन बोला कि इस वक्त गांधी जी बोले नहीं, आपने धोखा दे चुका है पहले भी, अब आपकी बात हम नहीं मानेंगे। समझे। अब क्या कर, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द क्रिप्स मिशन अंडर द स्टेप क्रिप्स एस्टेब्लिश टोटल कॉपरेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट द मिशन फेल्ड। एक क्रिप्स मिशन दे दिया कि आप कांग्रेस को देखिए, आप जितना इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है उसको क्या कीजिए, शांत कीजिए, दबाइए, जैसे वो करना है कीजिए, हम इधर वर्ल्ड वार में लग रहे हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन वो सफल
सफलता हासिल नहीं कर पाया, सफलता हासिल नहीं कर पाया, वो भी फेल हो गया। अब क्या करेगा, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण आज़ादी, ठीक है ना। सेल्फ गवर्नमेंट एंड वार बी रिजेक्टेड, ठीक है ना, समझ में आ गया दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मोमेंट्स दिया गया है, जो अब तक पढ़े हैं उसी के बारे में दिया गया है, तो उसको देख सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो बुक में ही मिल जाएगा, डीएवी का बुक है ये, ठीक है, डीएवी का बुक से ही ये दिया गया है। पता नहीं कैसे कॉपीराइट दे रहा है, देखो मेरे ही वीडियो पर आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है चीज़, क्योंकि मेरा ही वीडियो पहले डाले थे, शायद उसका स्क्रीन सही नहीं था, क्योंकि छोटा में आ रहा था, उसको बड़ा करके किए तो कॉपीराइट मेरे वीडियो पर मेरे ही दे रहा है, पता नहीं। फिर भी हम तो क्रेडिट दे रहे हैं कि बुक जो है वो आपका डीएवी पब्लिक स्कूल का है, हम इस बुक को पढ़ा भी रहे हैं, इसका स्कैन करके इसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अगला जो आता है वो आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। बाबू जान लो, हिस्ट्री में डेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेट लाइन्स, डेट, ईस्वी, सन, दिन, महीना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इसका एकदम याद रखना। द कांग्रेस वॉज बैंड एंड पुलिस एंड आर्मी वेयर ब्रॉट ओवर द सुप्रीम ऑफ द मूवमेंट। कांग्रेस को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, जब किया ना कि हमको आज़ादी चाहिए, उसको बैन कर दिया गया। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ पीस मिशन इट बिकम्स ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। बोला कि अब इंडिया को क्या करेंगे, फ्रीडम अब हम नहीं देंगे। क्या किया उन्होंने, गांधी जी फियर्ड दैट जापान में भी अटैक द ब्रिटिश, ठीक है। देखिए अब गांधी जी को क्या डर लग गया था कि अगर ब्रिटिश से हम आज़ाद होते हैं तो कहीं ना कहीं जो जर्मनी है, जापान है वो इंडिया पर का है ना कि मतलब कब्जा कर ले। तो शायद हमको जैसे लगता है कि हम कहीं पढ़े हैं कि जब जापान वाले आए थे, जापान इंडिया में आए थे, तो बोले थे कि क्या कि आप हमको खाली साथ देने के लिए बोलिए, हम ब्रिटिश को यहाँ से हटा देंगे। तब गांधी जी ने शायद को डर था कि अगर हम ब्रिटिश को हटा के कहीं वो खुद राज न करने लगे हम पे, ठीक है, ये डर से उन्होंने क्या कर दिया, बोला कि नहीं जो हो रहा है होने दीजिए, सत्ता के लिए धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा जी, थैंक यू, ठीक है। वो डर था ना कि अब तुमसे पावरफुल, एक तो तुमसे पावरफुल तुमको हटाने के लिए बोल रहा है, ये तो हम तो क्या है, कमज़ोर है ही, ठीक है ना। तो अगर तुमको हटा कर खुद राज करने लगा तो हम बलि का बकरा बन जाएंगे हम, कि 200 साल इधर की, आप फिर पता नहीं तुम कब तक राज करोगे, ठीक है। हेंस ही वांटेड टू ब्रिटिश लीव इंडिया। अब क्या करने लगे, ब्रिटिश को क्या करने लगे, इंडिया छोड़ के जाने के लिए बोलने लगे। सर यहाँ पे कुछ गलती बता रही है हम, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मूवमेंट तेज हो गया था, वो चीज़ का इंडिया का जो मूवमेंट क्या हो गया था, तेज हो गया था। इट नॉट ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया, ग्रांट नहीं था, मतलब निश्चित नहीं था कि इंडिया क्या होगा, फ्रीडम हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये यही बता रहे हैं हम ना, उसके बाद फिर क्या हो गया कि जापानी लोग आए, अटैक कर दिए इंडियन पे, ब्रिटिश इंडियन पे, ठीक है ना, जो इंडिया में काम कर रहे थे ब्रिटिश लोग, उन पे अटैक कर दिए, वर्ल्ड वार चल रहा था, ठीक है। अब क्या हो गया, द गांधी गिव द फाइनल ब्लो ऑफ द ब्रिटिश टू अगस्त 1942 वाज लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी ने यह फाइनल आखिरी में ये दाव अपना दिया कि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। बोला कि 24 घंटा के अंदर ब्रिटिश जो भारत छोड़ के जाओ, हमको आज़ादी चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया कि बहुत सारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, अनुभवी नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उन्हें क्या हो गया, वो अरेस्ट हो गए वो लोग, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, एक मंत्रा दिया, ठीक है ना, एक स्लोगन दिया, मंत्र दिया, डू और डाई, मतलब आखिरी था ये। अभी ब्रिटिश क्या है, कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि जापान उस पर हमला कर दिया था, वर्ल्ड वार में फंसे हुए थे। तो ये बोला कि अब ये मौका है, गर्म हथौड़ा है, गर्म लोहा है, मार दो हथौड़ा, ठीक है ना, भाग जाएगा। एक्चुअल में वही हुआ, ब्रिटिश जब कमज़ोर पड़ गया तो साथ में इसको जापान तो मार ही रहा था, इंडिया भी मारने लगा, इंडियंस, ठीक है। जहाँ देखो एक हमारे हीरो एक और आते हैं, नीचे हैं हीरो,
दैट्स द हीरो हमारे सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग द पीरियड। देखिए उस समय का सुभाष चंद्र बोस थे ना, एक प्रमुख नेता थे। ही वॉज रेडी टू ज्वाइन हैंड द इमरजेंसी ब्रिटिश। इन्होंने क्या अपना लिया कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये फंडा पे उन्होंने अप्लाई कर दिया और जाके ब्रिटिश का दुश्मन कौन था, जापान। जापान से उन्होंने हाथ मिला लिया कि तुम्हारा भी दुश्मन वही है, मेरा भी दुश्मन वही है, क्यों ना मिल के इस पर अटैक किया जाए। एक्चुअल में एक काम किया बाबू। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। समझे? नहीं, अलग है। ब्रिटिश देखो, इंडियन का दुश्मन कौन था, और जापान का दुश्मन कौन था, इंडियन जापान क्या हो गए, वो दोस्त हो गए। अब दुश्मन कौन बचा, एक। दोस्त कौन बचा, दो। पावर मिल गया। ठीक है। ये इन्होंने बोला क्या कि यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून दोनों का मतलब वोट से निकाल लो, हमारे आर्मी में शामिल हो जाओ, स्वतंत्रता के लिए लड़ो। ठीक है। वो was slogan by Netaji Subhash Chandra Bose. He dispatched from British defense. He went abroad to seek the causes of the Indian independence. सुभाष चंद्र बोस द हैंड ऑफ द ओवर द इंडियन नेशनल आर्मी दैट वेट बी इंग्रेटेड। देखिए क्या किया क्या कि ब्रिटिश को मतलब ब्रिटिश से भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए अब्रॉड चले गए, दूसरे देश चले गए वो। ठीक है ना। उन्होंने एक आर्मी क्या किया, फॉर्मेशन किया, बनाया, इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं उसको। Subhash Bose reorganized the overthrow the British from the India. The officers of Indian National Army hosted the tricolor, but they were arrested and the tried. देखिए इंडियन आर्मी जो थे ना, इंडियन नेशनल आर्मी जो थे, उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया। किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, किनकी छत्र छाया में, सुभाष चंद्र बोस के छत्र छाया में क्या कर उन्होंने बना दिया। इन्होंने कलर, थ्री कलर, हमारा जो झंडा था उसको फहराने की कोशिश किया था, वो बता रहे हैं यहाँ पे, तो अरेस्ट हो गए थे। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। ओहो कहाँ चले गए ये। ठीक है। देखिए आप देखिए, ये है आपका सुभाष चंद्र बोस जी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर द इंडियन नेशनल आर्मी। ये तो फोटो दिया गया है, इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई ये गुलामी की ज़िंदगी से अच्छा है मर जाओ लड़ते हुए। ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, सरकार चेंज हो गई। किसका, ब्रिटेन का। द सेकेंड वर्ल्ड वार कैम टू एंड इन 1945। कब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, कब ख़त्म हो गया, 1945 में ख़त्म हो गया, 1945 में ख़त्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर एटली क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए, चेंज हो गए। लेबर पार्टी कम द पावर इन ब्रिटेन। एटली जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बने, जो किस पार्टी से, लेबर पार्टी के थे। उन्हें इंडिया के प्रति सहानुभूति दिखाई और बोला कि इंडिया को क्या कर दो, आज़ाद कर दो। अ कैबिनेट मिशन वी सेंड टू इंडिया मार्च 1940। कैबिनेट मिशन को सेंड किया मार्च में, कब, 1946 में। इट प्रपोजल फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट गवर्नमेंट काउंसिलिंग असेंबली। मुस्लिम लीग रिफ्यूज। देखिए बोला कि ठीक है आप जाके आज़ाद कीजिए, आप अपना पार्टी बनाइए और आपका ये हो गया। लेकिन बोला कि जो मुस्लिम लीग है, बोला कि नहीं, रिजेक्ट कर दिया वो, बोला कि हम नहीं रहेंगे। क्या बोला वो, देखिए क्या बोला, आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग मतलब कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के वही थे हेड। द डिमांड ऑफ द सेपरेट ऑफ मुस्लिम। बोला कि मुझे एक मुस्लिम का देश का अलग, मुस्लिमों का एक अलग देश चाहिए, जिसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन द विक्ट्री ऑफ इंडिया प्रेजेंट अ प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद जब इंडिया जीत गया तो क्या हो गया, इंडिया का पार्टीशन हो गया, किसमें, इंडिया और पाकिस्तान में। देखो हमारा अखंड भारत ये था, अखंड भारत नहीं, आज़ादी के पहले वाला भारत। अखंड भारत तो और भी है, जो सम्राट अशोक में था, ठीक है ना, जो 1947 के पहले तक ये भारत ऐसा था। अभी ये है 1947 के तक के पहले, यानी 13 अगस्त 1947, 13 अगस्त 1947 तक के मैप हमारा इंडिया का ऐसा था। लेकिन जैसे ही 14 अगस्त हुआ, जो किसका है इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान अलग हो गया हमसे। आइए हम लोग क्या हो गए, हाँ रुक तो जाओ, बताते हैं।
ठीक है ना, समझ में आ गया। तो लेकिन इसको बहुत लेना क्या चाहते थे कि गांधी जी एंड अदर लीडर डिड नॉट अप्रूव दिस प्लान। गांधी जी और जो अदर नेता जो थे, जो दूसरे नेता, वो कहते थे कि नहीं, भारत को पार्टीशन नहीं होना चाहिए, ऐसा लिख रहा है बुक में, ठीक है ना। बट आई हैड नो चॉइस, बोला कि नहीं, ये कोई दूसरा चॉइस नहीं था, क्योंकि क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा दंगा फसाद भारत में हो रहा था। तो क्या हो गया, एक अलग देश बन गया जिसको नाम से पाकिस्तान जानते हैं हम लोग। थोड़ा सा कहानी जान लेते हैं इसके बारे में कि पाकिस्तान यहाँ भी है, पाकिस्तान यहाँ भी है। तो देखिए, ये इसको ईस्ट पाकिस्तान का नाम से जानते थे हम लोग, ठीक है ना। बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का पार्ट, पहले तो इंडिया का पूरा पार्ट था, लेकिन ये पार्टीशन के टाइम में पाकिस्तान ये भी हो गया, पाकिस्तान के तो भी ये भी हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जब हाँ बांग्लादेश को, बांग्लादेश अब भी बना है, करीब 70 के करीब बना, 70 के दशक में बना, याद नहीं आ रहा है, एक्यूरेट डेट नहीं आ रहा है, लेकिन 70 के डेकेड में बना था ये। 72 72 के साथ लड़ाई था, कंफर्म नहीं है उसके बारे में, अब तो वो बता देंगे, पढ़ के आएंगे तो बता देंगे, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बोला कि पाकिस्तान यहाँ भी रहेगा, पाकिस्तान यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों जगह पाकिस्तान था ये थी, ठीक है, समझ में आ गया दिक्कत। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, वी विल मेट नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।